तो संशय की वजह से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें बोलते हैं वो छठे श्लोक में, नॉर डू वी नो विच इज बेटर, क्या अच्छा है मुझे नहीं मालूम, उनको जीता जाना या उनके द्वारा जीता जाना। इफ वी किल द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्र को मार भी देते हैं, वी शुड नॉट केयर टू लिव, तो हमें भी जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। Yet they are now standing before us on this battlefield, तो वो युद्ध करने के लिए यहाँ पे मेरे समक्ष प्रस्तुत हो रखे हैं। तो ये बोलने के बाद अर्जुन जो होते हैं वो कृष्ण को समर्पित होते हैं। तो ये वाला श्लोक भी हमने चर्चा किया था, कार्पण्य 205 स्वभावा प्रक्षामितम धर्म सम्पूर्ण चेता यश्रिय स्वानिश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम साधुमाम तम प्रपन्ना की, किस तरह से मैं अपने जो कर्तव्य है उनके प्रति विमुख हो चुका हूँ। मेरा जो आई लॉस्ट माई कंपोजर, मेरा जो सेंस है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। माइजरली वीकनेस मतलब कृपणता के कारण। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू, और मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, टेल टू मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट, क्या मेरे लिए श्रेष्ठतर है। नाउ आई एम योर डिसाइपल, मैं आपका शिष्य हूँ, एंड अ सोल सरेंडर ऑन टू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो इस तरह से वो उनको प्रति शरणागति लेते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे कृपया करके मार्गदर्शन दीजिए। धर्म सम्मूढ़, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी शिष्यस्ते, इसलिए मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में कि किस प्रकार से जो हृदय की दौर्बलता है वो वास्तव में क्या है। हृदय की दौर्बलता, इसके बारे में भी लास्ट टाइम चर्चा करी थी कि किस तरह से जो हमारे संबंध हैं या हमारे जो अटैचमेंट हैं वो हमें कमजोर बना देते हैं। हृदय, हाँ, हमारे हृदय को कमजोर बना देते हैं। हम एक छोटी सी आसक्ति के कारण बहुत बड़ा जो बहुमूल्य वस्तु है उसको भी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन है, हृदय की दौर्बलता उनकी है, उनके सगे संबंधियों के प्रति जो उनका अटैचमेंट है, अ, उनका जो संबंध है। तो इसको प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं एज स्किन डिजीज, ये वास्तव में चर्म रोग है। चर्म के आधार पे आइडेंटिफाई करना, ये मेरा भाई है, ये मेरे रिलेटिव है। हाँ, तो उसको प्रभुपाद माइजरली वीकनेस के रूप में बोलते हैं। कि धर्म सम्मूढ़, कृपण मीन्स वन हु डज नॉट प्रॉपरली यूज हिज पोजीशन। कृपण मतलब वो होता है जो अपनी स्थिति का सही उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे, जहाँ पे जैसे मान लीजिए धृतराष्ट्र है, तो धृतराष्ट्र राजा है, तो राजा के नाते उसका कर्तव्य है कि वो सभी के भरण पोषण का ध्यान रखे। परंतु अपने पुत्रों से बहुत आसक्त होने के कारण पांडु जो पुत्र हैं, पांडव के जो या पांडु जो पुत्र हैं उनको नहीं देखता है, उनके प्रति ध्यान नहीं रखता है। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है उसको कृपणता बोली जाती है। कि मान आपके पास सुख सुविधा है, आपके पास फैसिलिटी है, बट आप उस पोस्ट या उस सुविधा का सही उपयोग नहीं करते हैं, ये कृपणता है। जैसे मान लीजिए हम सब भक्त हैं, कृष्ण भक्ति हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़े हुए हैं, परंतु हम अपने पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियों से ही इतने आसक्त हैं कि हम प्रभुपाद का जो मिशन है उसके प्रचार के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो ये भी कृपणता का लक्षण है। जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का कर्तव्य है कि अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करे वो। हाँ, लेकिन अगर वो उसका इलाज नहीं करता है, हाँ, तो वो उसकी कृपणता कहलाएगी। किसी के पास बहुत सारा धन है परंतु वो देता नहीं है किसी को मदद करने के लिए, तो वो भी कृपणता है। होने के बावजूद भी उसका उपयोग ना करना। तभी अर्जुन को कृष्ण बोले थे कि आर्य, तुम आर्य हो, यू आर बॉर्न इन द आर्यन सिविलाइजेशन। जिनको आर्य मतलब जिनको ये ज्ञान होता है, शरीर और आत्मा का भेद का ज्ञान होता है, और वो आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं।
तो यहाँ पे भी अर्जुन को कृपण बोला गया क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और तुम क्षत्रिय धर्म को पालन नहीं कर रहे हो। When man is very rich but he does not use his money, simply sees the money, he is called कृपण। जो सिर्फ धन को देखता है, धन को सही रूप से उपयोग नहीं करता, वो कृपण कहलाता है। तो इसी तरह अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली हैं, वो युद्ध कर सकते हैं और वो क्षत्रिय हैं, परंतु वो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, ये कहलाता है कृपणता। इसीलिए वो सोच रहे हैं, हाँ, therefore he is thinking that I have become कृपण myself, although I have got strength। हाँ, मेरे में अंदर शक्ति है, परंतु फिर भी मैं कृपण हो गया हूँ। हाँ, मैं युद्ध करने से मना कर रहा हूँ। Although I got money, मेरे पास धन है, लेकिन मैं उसको खर्च नहीं करता हूँ। इसको कृपणता कहा जाता है। So कार्पण्य दोष, दोषो अपहत। Now I am infected with कार्पण्य दोष। कृपणता का जो दोष है, मैं उससे ग्रसित हो गया हूँ। तो इस तरह से अर्जुन ये यहाँ पे बोलते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन आर्ग्यूड प्रिंसिपल शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी, बट ही डिड नॉट नो दैट नॉलेज ऑफ मैटर एंड सोल एंड द सुप्रीम इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलीजियस फॉर्मलिटीज। तो यहाँ पे अभी आगे के जो श्लोक है उसमें भगवान जो अर्जुन का जो जो 5 कारण है उनमें से एक एक कारण को वो उसको ब्रेक करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी हम आगे वाला पढ़ेंगे, सो इसको एक पर्सन फादर एंड टीचर इज एडवाइज्ड बाय चाणक्य पंडित दैट यू शुड ऑलवेज चेस्टाइज योर सन एंड डिसाइपल। यहाँ पे एक्चुअली बहुत अभी आगे के श्लोकों में आएगा किस तरह से जो कृष्ण है वो अर्जुन को बहुत बुरी तरह से उसको डांटेंगे। जैसे यहाँ पीछे के श्लोकों में उन्होंने उनको मधुसूदन और इस तरह से मतलब संबोधन किया कृष्ण को। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने कृष्ण का आश्रय लिया 7वें श्लोक में, उसके पश्चात भी वो बोलते हैं कि मुझे कोई इसमें बहुत अच्छा कुछ दिखता नहीं है, युद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे तर्क दे रहे हैं। और इस तरह से फिर आगे 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को डांटेंगे। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं किस प्रकार से जो चाणक्य पंडित है वो बोलते हैं जो शिष्य होता है या एक जो पुत्र होता है उसको हमेशा ताड़न किया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें दुर्गुण निकाले जाते हैं। डोंट बी एंग्री बट इट इज द बिजनेस ऑफ द टीचर। इस पे हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये जो गुरु है उनका कार्य होता है। द फादर सिंपली टू फाइंड आउट योर मिस्टेक। फादर और जो गुरु और जो पिता है उसका एक ही कार्य है, गलतियां निकालना। नॉट टू फाइंड आउट योर गुड थिंग्स, आप में जो सद्गुण है उनको बाहर निकालना नहीं। नेवर रिकॉग्नाइज द डिसाइपल्स बिजनेस और सन्स बिजनेस एज वेरी गुड। कभी भी अपने शिष्य या अपने पुत्र के जो अच्छी चीजें हैं उनकी उसको नहीं दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। देन दे विल स्पॉइल, इससे वो दूषित हो जाएंगे। दैट इज द इंजंक्शन ऑफ चाणक्य मुनि। So far we are concerned, when our spiritual master used to chastise, we took it as blessings। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि किस प्रकार जब हमारे गुरुजी ने हमें डांटा था तो उसको हमने एक कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमने उसको देखा था। जिस प्रकार से माधव सखा प्रभु का हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। प्रभु आई एम ऑडिबल? मैं हाँ, एक्चुअली यस ट्रेन में चल रहा हूँ प्रभु। आपने हाँ उसमें याद दिलाया था कि जैसे ही श्लोक आए जो याद करने का तो उसको मेरे को बताएंगे। 7वां श्लोक आपने दिया याद करने के लिए प्रभु, तो हाँ आपने सातवां बताया कि जिस समय श्लोक आएगा उसमें बताऊंगा कैसे याद करेंगे। चलिए जिस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते थे। हरि बोल। 7वां श्लोक मैं पिछली बार चर्चा किया था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, तो इसलिए मैं उसको अभी दोबारा से टच नहीं किया। पिछली बार चर्चा किया था हमने, किसी को ध्यान है पिछली बार? क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है कि हमने उसको डिस्कस किया था थोड़ा डिटेल में।
हरे कृष्ण प्रभु डिस्कस तो किया था, लेकिन याद करने के तरीके पे आप बता रहे थे, मैं चर्चा करके बताऊँ कैसे याद करेंगे। थोड़ा सा अच्छा। वो याद हमसे हो नहीं पा रहा है। वो अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं उसको भी चर्चा करूंगा, उसको बताऊंगा, है ना। मैं सोचा, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा था कि मतलब मैं शायद उसको मैं पिछले क्लास में बताया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम उसको दोबारा से बताएंगे। प्रभु जी आपने ऐसा बताया था कि उसका मीनिंग, हाँ वर्ड टू वर्ड मीनिंग के थ्रू उसको लर्न करो। हाँ, मैं शायद एक्सप्लेन किया था ना कि उसको 3 बार याद करना है और उसका मीनिंग समझना है, और उसके बाद फिर उसकी पर्ची बना के रखना है, ऐसा बताया था, नहीं बताया था पूरा। नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं बताया। ठीक है, अभी फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये यहाँ पे इसको खत्म कर लेते हैं, ये जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जहां तक so far so so far we are concerned, when our institution chastise we took it as blessings। जब हमारे गुरु ने हमें ताड़न किया तो हमने उसको उनकी कृपा के रूप में देखा। That was very nice, ये बहुत अच्छा था। And he would chastise like anything। वो बहुत बुरी तरह से ताड़न करते थे। Damn rascal, foolish, stupid, anything, all good words। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कि किस प्रकार से यहाँ पे भी ये मतलब दिस इज द मतलब वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा मोस्ट अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर द सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर। आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो शरणागति है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आध्यात्मिक गुरु जब हमें ताड़न करते हैं तो हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको कैसे हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अर्जुन कृष्ण जो है अर्जुन को बहुत बुरी तरह से डांटेंगे, है ना। आ, और अर्जुन अर्जुन ऐसा नहीं है कि उनका जो डांटना है उसको सुन के अरे क्या बोल दिया, मैं तो इतने अच्छे पॉइंट्स बताया, सारे शास्त्रों से संबंधित पॉइंट्स बताया, मैं तो भैया इतना बुरा नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। नहीं, कृष्ण इज गोइंग टू चेस्टाइज हिम लाइक एनीथिंग। बहुत हैवी बोलने वाले हैं कृष्ण, है ना। पहले भी थोड़ा बोल दिया कृष्ण ने, कि बोला ना अर्जुन को क्लेब्यम मास्मा गमा पांडा। अरे तुम ऐसे नपुंसक जैसी बात कर रहे हो, कहाँ से तुम्हारे अंदर ये सारे बुराइयां आ गई हैं, है ना। लेकिन आगे और भी डांटेंगे कृष्ण। तो आप लोगों से एक प्रश्न, कि किस प्रकार से आपको कभी आपके आध्यात्मिक गुरु ने डांटा हो, और आपने उस पे कैसे रिएक्ट किया, या आपने कभी किसी को आध्यात्मिक गुरु के द्वारा डांट सुनते देखा और उसने कैसे रिएक्ट किया, उसके बारे में कुछ शेयर करना है। आपने या तो अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा डांट खाई हो, या तो आपने किसी को देखा हो उसने अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा डांट खाई हो, और व्हाट वाज द रिएक्शन, उसका क्या रिएक्शन था, आपने अगर किया या दूसरे ने किया। कोई शेयर करना चाहता है, हैंड रेज कर सकते हैं। आपके जीवन में हुआ हो या आपने किसी दूसरे के जीवन में ऐसा देखा हो। ठीक है, एक और क्लू दे देता हूँ। आपने के साथ आपके जीवन में हुआ या आपने किसी दूसरे के जीवन में देखा, और नहीं तो शास्त्रों से कोई उदाहरण। आपके पास 2-3 मिनट है, आप थोड़ा सा सोचिए और देन यू कैन टेल। शास्त्रों से भी उदाहरण बता सकते हैं। 3 हो गए, आपके जीवन में, दूसरे के जीवन से, या शास्त्रों से। आध्यात्मिक गुरु का डांटा जाना।
यस, यस, दिव्या माता। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, यस। ओके। आपका शायद 2 माइक ऑन है वहाँ पे। माधव सका तो प्रो तब तक बोल सकते हैं। माधव सका प्रो, आपकी आवाज़ तो नहीं आएगी, आपका तो ट्रेन में है ना आप। आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। क्लास लेते हैं संडे को 4 से 5 बजे की देते हैं और हम लगभग उसमें 10 लोग जुड़ते हैं, 10 से 12 परिवार ग्रस्त सब जुड़ते हैं। तो मेरे एक साथी हैं मिस्टर बैरागी जी, वो 5-6 क्लासेस से जुड़े हुए हैं और कुछ योग सहयोग ऐसा हुआ कि उस रोज जब हम लोग क्लास में बैठे तो मैं भी उसमें शामिल था कि हम लोगों ने तिलक नहीं किया था प्रभु, और जब प्रभु ने देखा कि तिलक किसी ने भी नहीं किया तो प्रभु नाराज हो गए और तिलक के बारे में बताया और सबको डांट भी लगाई कि आप आगे क्लास भी आप आएंगे, तिलक हमारा पासपोर्ट है वो लोग धाम में जाने के लिए, और तिलक और माला, कंठी माला, इसके बारे में बड़ा विस्तार से अगले क्लासेस हुए तो तिलक तो सब लगाया लेकिन कुछ लोग क्लास से आउट हो गए, मतलब वो डांस सुनने के बाद में। तो फिर प्रभु ने दूसरे फिर अगली जब क्लास हुई तो उसके पहले फोन लगाया कि जो जो लोग क्लास में नहीं थे तो आप थोड़ा सा उनसे कांटेक्ट कीजिए कि यदि गुरु डांटता है तो उसको बुरा नहीं मानना है, वो आपके अच्छाई के लिए डांटता है। और फिर मैंने 2-3 लोग जो नहीं आ रहे थे उनसे वापस बात करवाई क्लास में शामिल हुए। प्रभु एक मेरा अनुभव रहा, मैं करना चाह रहा था। थैंक यू प्रभु, ओके, हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रो, बहुत अच्छा आपने बताया कि किस प्रकार से एक बार तिलक नहीं लगाया था, और तो जो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो हमें गाइड करते हैं वो हमें डांटते थे। तो फिर हम उनसे सीखे थे कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तिलक क्यों लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नव किशोर प्रो पूरा अच्छे से तिलक लगा के वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ गुड है। ओके, यस दिव्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ऐसे तो बहुत सारे हैं कि जिधर गुरु महाराज ने मुझे कहा था, पर उसमें से 2 ये याद आ रहे हैं मुझे कि स्पेसिफिकली जिसमें आपको डाँटा हो, वो उस वाला इंस्टेंस बताना है। हाँ, तो वो एक तो ये था कि मैंने एक बार प्रभुपाद मैं वृंदावन गई थी, तो मैंने प्रभुपाद समाधि के इधर प्रभुपाद से प्रॉमिस किया था कि मैं ये कमिटमेंट फुलफिल करूँगी, बट मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने वापस आकर गुरु महाराज को ईमेल लिखा था कि मैंने ये कमिटमेंट किया था गुरु महाराज, बट मैंने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। तो गुरु महाराज ने मुझे ईमेल किया था और गुरु महाराज ने उसमें एकदम बोल्ड ब्लैक में लिख के मुझे भेजा था कि व्हेन यू मेक अ वाव और टेक अ प्रॉमिस, व्हेन यू टेक, सो यू शुड नेवर ब्रेक इट। तो वो एकदम थोड़ा-सा हेवी ईमेल था। और सिमिलरली मैंने एक बार मेरी एक एग्ज़ाम मिस करी थी, तो गुरु महाराज ने मुझे कॉल किया था और गुरु महाराज ने बोला था कि दिव्या, व्हाई डिड यू मिस योर एग्ज़ाम? तो वो 2 इंस्टेंसेस ऐसे थे कि गुरु महाराज ने बहुत पावरफुली मुझे बोला था। तो आई फेल्ट, इससे मुझे एक बुरा नहीं लगा था, बट ऐसा लगा था कि गुरु महाराज ट्रीटेड मी लाइक ओन डॉटर, कि उन्होंने पूरा ओनरशिप लिया और मुझे उन्होंने सिखाया। Yes, yeah, thank you. Yes. तो yeah, um, जैसे we see from the life of Srila Prabhupada also कि कैसे प्रभुपाद के जीवन में हुआ, but whatever circumstance, जिस तरह से भी कृष्णा chastised him or put him, कृष्णा Prabhupada took him as positive। और प्रभुपाद लिखते भी हैं उनके गुरुदेव के बारे में, जब वो पहली बार अपने गुरुदेव से मिले थे तो उन्होंने वो लिखते हैं कि हाँ, वो गुरुदेव के द्वारा हरा दिए गए थे, मतलब ही कुड नॉट स्पीक फर्दर। तो फिर वहां पे प्रभुपाद लिखते भी हैं किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा इस तरह हारना बहुत अच्छा है ना। तो जहाँ पे अर्जुन का भी इसी तरह सिनेरियो है, जब उनको कृष्ण ने बहुत ज्यादा डांटेंगे तो ऐसा नहीं है, जो अर्जुन है वो उसको उनके प्रति मतलब वो हो जाएंगे कि नहीं नहीं,
कृष्ण ऐसा फालतू में डांट रहे हैं, बल्कि उसको बहुत पॉजिटिव तरीके में लेंगे और पूर्ण शरणागत हो जाएंगे कृष्ण के प्रति। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हम अपने जीवन में भी सीख सकते हैं, लगा सकते हैं कि जब आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, वेदर शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, जिनके द्वारा अगर हमें इस तरह से चेस्टाइजमेंट मिलता है, तो वो वास्तव में जो चेस्टाइजमेंट है वो वास्तव में कृपा है। जस्ट लाइक नारद मुनि चेस्टाइज्ड नल कुबेर एंड मणिग्रीव एंड दे बिकम द ट्री, वो पेड़ बन गया। कहाँ पेड़ बने? कृष्ण के आंगन में पेड़ बने। द चेस्टाइजमेंट बाय द डिवोटीज, गुरु या भक्तों के द्वारा जो चेस्टाइजमेंट होता है, जो ताड़न होता है, जो दंड होता है, वो वास्तव में हमारे भले के लिए होता है ना। लेकिन लेकिन हम अपने झूठे अहंकार की वजह से कई बार स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारा नुकसान होगा वास्तव में। हमें इस चीज को बहुत अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि अगर हमें हमारे गुरु के द्वारा ताड़न मिल रहा है, दंड मिल रहा है, तो वास्तव में उनकी कृपा के रूप में उसको देखना चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है, परंतु ये सही चेतना है आध्यात्मिक जीवन के लिए। ओके, तो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी धर्म सम्मूढ़। तो किस तरह से अर्जुन का धर्म सम्मूढ़ हुआ, वो ये यहाँ पे जो 5 पॉइंट्स हैं, ये हैं वास्तव में अर्जुन का धर्म जो सम्मूढ़, सम्मूढ़ मतलब उसको, उनकी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया। तो ये 5 कारण बताए हैं जिनके कारण, जिसकी वजह से वो धर्म को सही रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहे। एक तो दया का भाव, लोग मारे जाएंगे। दूसरा भोग का भाव, भोग कैसे करेंगे। दूसरा पाप लगेगा। चौथा जो फैमिली डिस्ट्रक्शन, उनके जो कुल है उसका नाश हो जाएगा। और उसके बाद 5वां इनडिसीजन, वो भ्रमित थे, सही रूप से समझ नहीं पा रहे थे क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो ओके, तो आप भगवत गीता को खोल सकते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम उसका चर्चा करेंगे। जैसे इसमें 11वें श्लोक में, तो 11वें श्लोक में जब अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं असोचान अनवसोचस्तम। ओके, पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2.7 को आपको याद करना था ना, तो आप लोग अपनी बुक में खोल लीजिए 2.7। जस्ट मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। तो श्लोक को याद करने का तरीका क्या है? श्लोक को याद करने का तरीका है उसको बार बार सुनना, उसको बार बार पढ़ना। तो आप क्या कीजिए, भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं आपके, मतलब सॉरी, भगवत भक्ति शास्त्री में जितने भी श्लोक हैं, सबसे पहले उन सारे श्लोकों की एक रिकॉर्डिंग बना लीजिए, अपनी ही आवाज में या किसी की भी आवाज में, है ना। तो वो रिकॉर्डिंग बना लेंगे तो क्या होगा, उसको आप बार बार प्ले कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और कुछ भी करते समय आप उसको सुन सकते हैं। सबसे पहले वो वाली रिकॉर्डिंग बनाइए। और दूसरा क्या कीजिए, ये श्लोकों को या तो आप एक जगह टेक्स्ट कर लीजिए, टाइप कर लीजिए, या तो इन श्लोकों को लिख लीजिए और उसको एक पेज में लगा के या तो चिपका सकते हैं अपने सामने, और नहीं तो अपने साथ वो पर्ची को रख सकते हैं। तो वो जो श्लोक है उसको बार बार सुनने मात्र से ही वो याद हो जाएगा आपको, मतलब एटलीस्ट क्या बोलेंगे उसको, मैकेनिकली तो याद हो जाएगा। बाकी उसको और अच्छे से याद करने के लिए आप वो श्लोक के शब्द अर्थ को समझिए। जैसे यहाँ पे कार्पण्य दोषों वाला जो श्लोक है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें एक एक वर्ड को जानिए। कार्पण्य का मतलब क्या होता है? दोष। अपहत, अपहत मतलब क्या होता है? स्वभाव का मतलब प्रक्षामी, क्योंकि कई सारे जो वर्ड हैं वो हिंदी वर्ड ही हैं। जैसे प्रक्षामी मतलब पूछना, तम मतलब आपसे, तुम। धर्म सम्मूढ़ चेता, जो चेता है, चेतना है, चित्त है, वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है। तो इस तरह से एक एक शब्द अर्थ को समझिए। उसके बाद बार बार सुनने से ये श्लोक अपने आप याद हो जाएगा आपको। सबसे इजी तरीका है। जैसे कभी भी हमने शायद मंगल आरती बैठ के याद नहीं करी होगी, ये नरसिंह आरती भी हो सकता है कभी बैठ के याद नहीं करी, लेकिन डेली करते गए, हाँ, पढ़ते गए या सुनते गए, उससे हमें वो याद हो गया, है ना। तो इसी तरह ये वाला भी है, ये जो श्लोक है इनको आप लोग लिख करके या रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहिए, है ना। और उनका जब भी समय होता है तो उसको पढ़िए और उनके मतलब जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न इसमें श्लोक याद करने से रिलेटेड, कैसे याद करना है? या सबसे सरल तरीका है उसको बार बार सुनते रहना।
और अगर नहीं करेंगे तो याद भी नहीं होगा वो श्लोक कभी आपको। बहुत सारे लोग श्लोक में ही रह जाते हैं, वो श्लोक जो टेस्ट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनका जो भक्ति शास्त्री वो भी रुका रहता है। तो इसलिए श्लोक को अभी से याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ओके। हाँ ठीक। तो यहाँ पे 11वें श्लोक में बहुत बुरी तरह अर्जुन को डांटते हैं कृष्ण। क्या बोलते हैं? असोचान अनवसोचस्तम प्रज्ञावादम से भाषसे। प्रज्ञावादम से भाषसे मतलब ऐसा लग रहा है तुम पंडितों की तरह बोल रहे हो। गतासुन अगतासुन नासुन होजंति पंडिता। वाइल स्पीकिंग लर्नेड वर्ड्स यू आर बॉन्डिंग। तुम इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हो, बड़े विद्वान जैसी बातें कर रहे हो। यू आर मॉर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक 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 करने के लायक नहीं है। दोज हु आर वाइज लेमन नाइदर फॉर लिविंग नॉर फॉर डेड। जो बुद्धिमान होते हैं वो ना ही जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो जब इस तरह से कृष्ण बोल रहे हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि इनडायरेक्टली अ फूल, कृष्ण इज कॉलिंग अर्जुना इनडायरेक्टली अ फूल। कृष्ण वास्तव में अर्जुन को एक मूर्ख बोल रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे कि मतलब अर्जुन इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ लाइक अ वेरी जनरस पर्सन, कि बहुत ही उदार व्यक्ति है, परंतु उदारता नहीं है, उनकी मूर्खता है, कृष्ण बोलना चाहते हैं वास्तव में। तो इस तरह से बहुत डांटने के पश्चात कृष्ण अभी पहला उपदेश देते हैं 12वें श्लोक में। वो 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं? नात्व एवाहं जातु नासं न तन्मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जो मायावादी जो दर्शन है उसका खंडन करते हैं। कि किस प्रकार से मायावादी क्या सोचते हैं? मायावादी सोचते हैं जो भगवान और जो जीव है वो एक ही है, या जीव भी भगवान बन सकता है, ऐसा सोचते हैं। वो जो जीव है जब वो सतोगुण में रहता है तो सतोगुण में वो भगवान के स्तर पे पहुंच जाता है, ये उनका मानना होता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं किस प्रकार, मतलब श्लोक में कृष्ण ही बता रहे हैं कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं थे या आप नहीं थे, परंतु सॉरी, हाँ, कोई भी ऐसा समय नहीं था जब आई डिड नॉट एग्जिस्ट, मैं नहीं था, नॉर यू या आप नहीं थे, नॉर ऑल दीज किंग या ये राजा नहीं थे, और फ्यूचर भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब क्या है कि ये हमेशा से थे, देवर इंडिविजुअली एग्जिस्टिंग। और प्रभुपाद कोट्स फ्रॉम कठोपनिषद, नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतनानाम एको बहुनाम विदिदाति कामान। कि किस प्रकार से नित्यो नित्यानाम, एक नित्य है बाकी भी नित्य है। चेतनस, एक चेतना है, चेतना नाम, बाकी अन्य भी चेतन है। एको बहुनाम, एक है वो और वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे भगवान और जीव के बारे में बताया गया है। जीव भी नित्य है, कृष्ण भी नित्य है। जीव में भी चेतना है और कृष्ण में भी चेतना है, लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो एक है और बाकी जो जीव हैं बहुत सारे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे मायावाद का खंडन करेंगे। पहले तात्पर्य में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, काफी लंबा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने कि किस प्रकार से जो मायावाद दर्शन है, ये श्लोक में बताते हैं कि वास्तव में मायावाद जो दर्शन है वो गलत है ना। मायावादी में आर्ग्यू दैट द इंडिविजुअलिटी स्पोकन बाय कृष्णा नॉट स्पिरिट बट मटीरियल, इवन एक्सेप्टिंग द आर्गुमेंट दैट द इंडिविजुअलिटी मटीरियल, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms individuality in past, confirms his individuality in future also. तो इस तरह से भगवान कृष्ण अपना जो अस्तित्व है उसको पूर्व में और भविष्य में दोनों ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण क्या कहते हैं वो कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं, या जो जीव है वो कृष्ण बन सकता है, ऐसा नहीं, कृष्ण शाश्वत रूप से है। तो इसको तात्पर्य को आप पढ़ सकते हैं जिसमें मायावाद के ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं। Only a devotee can understand the Bhagavad Gita and concept of spirituality, spiritual individuality. जो खाली जो भक्त हैं वही वो वास्तव में भगवत गीता को समझ सकते हैं, और जो आध्यात्मिक एकत्वता है उसको भी भक्त लोग ही समझ सकते हैं। तो अभी जो आगे के श्लोक हैं ये पहले
12 नंबर से लेकर के जो आगे के श्लोक हैं, ये जीव ये ज्ञान के स्तर पे किस तरह से अर्जुन को भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए। तो एक्चुअली भगवान अलग अलग तरीके से प्रयास करते हैं अर्जुन को समझाने के लिए। तो बेसिकली उसमें वो 4 तरह के प्रयास करते हैं। पहले तो 3 तरह से प्रयास करते हैं। पहले वो ज्ञान के स्तर से समझाने का प्रयास करते हैं अर्जुन को। जैसे श्लोक संख्या इसमें 12 से, श्लोक संख्या 12 से आगे के 30 श्लोक तक ज्ञान से भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को। ज्ञान मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब होता है जीव और शरीर और आत्मा के भेद के माध्यम से। तो यहाँ पे जो अर्जुन है उनको वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो शरीर है वो तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो आत्मा के बारे में ज्ञान दे करके उनको बताएंगे, ठीक है आप युद्ध करो क्योंकि शरीर तो वैसे भी नष्ट हो जाएगा, आत्मा नष्ट नहीं होती है। तो इस तरह से परंतु आप अपने जो आपका धार्मिक सिद्धांत है उससे आप विचलित मत होइए। उसके बाद 31 से 38 श्लोकों में जो कृष्ण है वो अर्जुन को कर्म कांड के माध्यम से बताएंगे कि भोग करने के हिसाब से बताएंगे। तुम अगर मारे जाओगे युद्ध में तो तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, और अगर जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तो कर्म कांड के माध्यम से बताते हैं। और फिर लास्ट में कृष्ण जो है वो अर्जुन को निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं कि नहीं नहीं, भोग वाला जो भोग वाला सिद्धांत है उतना श्रेष्ठ नहीं है। निष्काम कर्म योग मतलब डू योर ड्यूटी एज, जो आपका जो कर्म है उसको खाली कर्तव्य की तरह करो, उससे आसक्त मत हो, उसके रिजल्ट से आसक्त मत हो, है ना। तो इस तरह से 3 स्तरों में भगवान द्वितीय अध्याय में अर्जुन को बताएंगे, अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन देंगे। तो इसके जो बाकी के श्लोक हैं, जैसे नेक्स्ट श्लोक है देहिनो अस्मिन यथा देह, कि किस प्रकार से ये जो शरीर है, जो ये आत्मा है वो शरीर में अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर धारण करती है। ये जो आत्मा है, जैसे इस जीवन में ही हम देखते हैं जो आत्मा है वो इट चेंजेस फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, soul similarly passes into another body, a sober person is not bewildered by such a change। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। आजकल हम देखते हैं लोग थोड़ा थोड़ा सा किसी की डेथ होती है या कुछ भी ऐसा सुनते हैं इमीडिएटली वो इतना परेशान हो जाते हैं, मतलब इतने उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगने लगता है कि मतलब कोई कैसे मर सकता है इतनी जल्दी, या ऐसे कैसे कोई मर सकता है। जैसे रिसेंटली वन ऑफ मतलब एक व्यक्ति थे, उनका डेंगू से मृत्यु हो गई। यंग थे, मतलब 38-39 एज के। तो जब वो लोग बाहर के लोग इस तरह सुनते हैं तो दे आर नॉट एबल टू बिलीव। तो उनको बहुत शौक लगता है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है, फिर उनको लगने लगता है हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। वो वैसे जनरली सोचते नहीं है, नहीं, जब कोई डेथ होती है तो देर मतलब तब वो सोचने लग जाते हैं, तब वो परेशान होते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो एक ज्ञानवान व्यक्ति है, जिसको आत्मा का ज्ञान होता है, वो जानता है कि जो ये आत्मा है, ये एक शरीर से ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और जो ये आत्मा है वो बचपन से युवा, युवा से बुढ़ापे में जा रही है, और इसी तरह अंत में वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरह से धीरज तत्र न मोहति, जो धीर व्यक्ति होता है वो इससे विचलित नहीं होता है ना। तो इसीलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये बहुत आवश्यक है। अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर विचलित हो जाएंगे, है ना। धीरज तत्र न मोहति। तो
यहाँ पे आत्मा का जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं कृष्ण, उसमें अर्जुन स्थापित करना, कृष्ण अर्जुन को स्थापित करना चाहते हैं कि कोई भी शोक का कारण नहीं है वास्तव में। क्योंकि ये जो भीष्म और द्रोण है ये भी आत्मा है वास्तव में। तो जब ये युद्ध में मारे जाएंगे तो इनको नया शरीर प्राप्त होगा। Also being noble, they will get the spiritual or the heavenly bodies at least, क्योंकि जब युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय हैं वो लोग, तो उनको उच्च लोक प्राप्त होंगे, है ना। और वैसे भी वो तो, उनके शरीर को आप वैसे भी नहीं बचा पाओगे, वो तो वैसे भी कुछ समय बाद मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए तुम्हें जो अपना जो कर्तव्य है उससे विचलित नहीं होना चाहिए, इस तरह अर्जुन को बताते हैं। फिर आगे अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण 14वें श्लोक में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत ही एक्चुअली ये आत्मा के ज्ञान के बारे में श्लोक है 11 से 30 दे। ये बहुत ही मतलब जो प्रचार करना जाते हैं या प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, खुद के अपने जीवन में लगाने के लिए और दूसरों को प्रचार करने के लिए। जैसे इस श्लोक में बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो अनित्यास ताम तितिच्छस्व वार्ता। हे कुंती पुत्र, आप सहने की आदत डालो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अच्छा, किसी के पास हिंदी में है, पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, अगर हिंदी में है आपके पास? यस यस प्रभु जी। दिव्या, पढ़िए। हाँ, पढ़ रहे थे आप हिंदी में? यस, पढ़ूं प्रभु जी मैं? हाँ हाँ, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अगर ये ड्युअलिटीज मतलब सुख दुख सर्दी गर्मी, ये हमारे जीवन में हमेशा आता रहेगा, है ना। तो लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सहने की आदत डालता है, वो विचलित नहीं होता है। जैसे कई बार होता है ना, बहुत गर्मी पड़ रही तो आदमी परेशान हो जा रही, कितनी गर्मी पड़ रही है, हैं? तो परेशान हो जाता है। लेकिन एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, उसको मालूम है कि आज गर्मी है तो कल सर्दी आएगी, है ना। तो इस प्रकार से वो विचलित नहीं होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। इस तरह से जो परिवर्तन होता है उससे, क्योंकि उसको मालूम है कि काल चक्र के प्रभाव से आया है और काल चक्र के प्रभाव से ये चला जाएगा, है ना। प्रभुपाद बहुत सारे इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे जो साधु संत होते हैं वो सुबह सुबह माघ मेले में स्नान होता है ना, माघ स्नान बोलते हैं उसको, बहुत ठंडा पड़ता है और उसमें पानी में नहाना पड़ता है, नदी में स्नान करना पड़ता है। या जो माता लोग हैं वो रसोई करती हैं, पहले तो जैसे चूल्हे में बनाते थे तो चूल्हे में बहुत हीट होती थी, तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि बहुत गर्मी है तो खाना ही नहीं बना रही है, ऐसा नहीं होता था, है ना। तो अ, या जो जो लोग सन्यासी होते हैं वो किस तरह से एक ऑस्ट्रियर लाइफ जीते हैं, क्योंकि जब इस तरह से कोई व्यक्ति जीता है तो वो उसको शारीरिक चेतना से ऊपर उठाने का काम करता है। आउटसाइड 15वें का पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़िए। नवकिशोर प्रभु के पास है पुस्तक 15-16 दो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस 15-16। ये सुन, ए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा परिवर्तित रहता है,
उन्होंने उन्होंने इन्हें दोनों प्रकृति का अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तो यहाँ पे कृष्ण जो दया का जो भाव दया मतलब अर्जुन का जो रॉन्ग कंपैशन है उसको नष्ट करते हैं ज्ञान के माध्यम से। इस प्रकार से जो आत्मा होती है उसका नाश नहीं होता, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि ये लोग मारे जाएंगे, तो ही वॉज कंपैशनेट अबाउट हिज रिलेटिव्स। फिर आगे बोलते हैं ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तुम अगर उनको बचाने का प्रयास करोगे तो वास्तव में तुम बचा नहीं पाओगे उनको। तो उनको शारीरिक रूप से बचाने के लिए तुम अपने धर्म से नहीं विचलित हो, इस तरह अर्जुन को यहाँ पे बताते हैं। From both viewpoint there is no cause of lamentation because the living entity as he is cannot be killed nor can the material body be saved। अगर वो आत्मा के स्तर पे तुम उनको सोचते हो तो वो वैसे भी मारे नहीं जाने वाले हैं, लेकिन शरीर के स्तर पे भी सोचते हो तो उनको आप बचा भी नहीं सकते हो। तो दोनों ही केस में उनको मरना ही है, तो इसलिए तुम अपने धर्म से नहीं विचलित हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य करो। तो इस तरह से अर्जुन जो है, अर्जुन कृष्ण जो है वो अर्जुन को जो दया का जो उनके अंदर वो है उसको नष्ट करना है। तो इसमें आगे के जो श्लोक हैं इसमें आप लोगों के लिए असाइनमेंट है सबके लिए, ठीक है, कल मैं पूछूंगा। श्लोक संख्या 12 से 25 आपको उसको पढ़ना है और उसमें से आत्मा का जो विभिन्न गुण है उनको लिख के लेके आना है, ठीक है। को प्रश्न है कि श्लोक संख्या 12 से 25 में जो भी आत्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है, ना जायते मृत्य व कदाचित, उसको मारा नहीं जा सकता, उसको भिगाया नहीं जा सकता, वॉटेवर जितना भी दे रखा है उसको सबको आपको लिख करके लेके आना है, आत्मा के जो गुण है। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान ज्ञान के माध्यम से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें बीच के श्लोकों में आत्मा के गुणों के बारे में बताया गया है। तो हम सीधे श्लोक संख्या 27 को देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु हो रही है उनका जन्म भी निश्चित है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 27 जो श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं लास्ट लाइन में, by avoiding the discharge of his proper duty he would not be able to stop the death of his relative। अगर अर्जुन अपने जो धर्म है उससे विमुख भी हो जाते हैं तो भी वो अपने सगे संबंधियों को मृत्यु से नहीं बचा सकते। he would be degraded due to his selection of the wrong path of action। उनका पतन होगा क्योंकि उन्होंने गलत चीज का चयन अपने जीवन में किया है ना। तो इस तरह से अर्जुन को मतलब वो उनके शरीर को बचाने के लिए उनको अपने पथ से भ्रमित नहीं होना चाहिए, है ना। फिर 28वें श्लोक में बताते हैं किस प्रकार से अगर अर्जुन जो है वो जो आत्मा का जो सिद्धांत है उसको ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, तो दोनों ही किसी केस में क्या करना उचित है उसके बारे में 28वें श्लोक में बताया गया है। 29वें श्लोक में आत्मा का गुण बताया गया है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यं वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कई लोग आत्मा को बहुत सम लुक ऑन द सोल एज अमेजिंग, कुछ आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, आश्चर्यवद पश्यति, कुछ लोग आश्चर्य से उसको बताते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग while others, बल्कि अन्य लोग इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट, फिर आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी उसको नहीं समझ पाते, है ना। तो
प्रभुपाद इसमें आत्मा के बारे में बताते हैं। फिर 30 के जो आगे के श्लोक है उसमें अर्जुन का जो भोग का जो बोल रहे थे कि उनका जो भोग है वो नष्ट हो जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ओके, 31 का कोई पढ़िए ट्रांसलेशन। ओके, किसी के पास पुस्तक है हिंदी में? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। Yes. क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना श्रेष्ठतर है। तो अभी तो आत्मा के बारे में उन्होंने आत्मा के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे बता दिया कि भैया आत्मा मरती नहीं है, तो मार भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को तुम बचा नहीं सकते हो, फिर भी तो फिर इसलिए तुम युद्ध करो, धर्म से अपने विचलित मत हो, और धर्म का पालन करने से अच्छा और कुछ नहीं है ना। फिर आगे कर्म कांड का विचार लेके आते हैं कि भैया उसको लालच देने का प्रयास करते हैं भगवान की, तुम उसको मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और और अगर जीतते हो तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। ओ पार्थ, हैप्पी आर द क्षत्रियास टू हुम सच फाइटिंग। हाँ हे प्रथापुत्र, वो क्षत्रिय सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में इस तरह युद्ध के अवसर आते हैं। ये अवसर उनको स्वर्ग लोक के द्वार खोल देते हैं। इस तरह के जो अवसर है उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। If however you do not perform your religious duty of fighting, अगर युद्ध नहीं करते हो तुम, then you will certainly incur sin, तुम्हें पाप लगेगा। For neglecting duties, क्योंकि तुमने अपनी जो कर्तव्य है उसका हनन किया है, and thus lose your reputation as a fighter, और जो तुम्हारा जो सम्मान है योद्धा के रूप में वो सब नष्ट हो जाएगा। People will always speak your infamy, तुम्हारे तुम्हारे infamy will speak of your infamy, and for a respectable person dishonor is worse than that, लोग तुम्हारे बारे में गलत अपशब्द कहेंगे, और किसी के सम्मान को एक क्षत्रिय के सम्मान की क्षति पहुंचाने से अच्छा तो उसकी मृत्यु है। इस तरह से अर्जुन को बोलते हैं। आगे देखते हैं। Enjoyment, कर्म कांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओ सन, आइदर यू विल बी किल्ड ऑन द बैटलफील्ड, अटेन द हेवनली प्लैनेट, और यू विल कन्क्वेर। इसलिए तुम जो कर्म का सिद्धांत है कर्म कांड का, उसके हिसाब से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। दोनों ही केस में तुम भोग करोगे, वास्तव में मारे जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे, जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो जो अर्जुन बोल लेते नहीं नहीं वो इन सब, यहाँ पे अर्जुन उसका भगवान उसका खंडन करते हैं। People will always speak of your infamy, and for the respectable person dishonor is worse than that. What could be more painful for you? इससे ज्यादा दर्दनाक क्या होगा आपके लिए? लोग बोलेंगे कि अर्जुन जो था वो युद्ध से छोड़कर भाग गया, युद्ध नहीं किया उसने। तो उससे वो सुनने से अच्छा है युद्ध भूमि पर। तो इस तरह से ये उन्होंने अपने भोग के बारे में जो बोल रहे थे उसको भगवान खंडन करते हैं। 39 का कोई पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन? 39 का ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रभु, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी निष्काम कर्म योग के बारे में बताने जा रहे हैं अर्जुन को कृष्ण।
तो जो कर्म कांड का जो सिद्धांत है वो मतलब क्या बोलेंगे उसको, निकृष्ट है, उतना श्रेष्ठ नहीं है कि मतलब भोग करने के लिए युद्ध किया जाए। अभी भगवान उनको निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। फिर भगवान उनको बताते हैं किस प्रकार से ये जो कार्य है, नेहा विक्रमो नास्वास्ति, इस प्रकार से जो कार्य किया जाता है मतलब निष्काम कर्म योग, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर कोई इस पद पे थोड़ा सा भी प्रगति करता है तो वो अपने जीवन में बहुत भयंकर कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो और वो फियर क्या है, मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर क्या है? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर इज टू स्लिप इनटू द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ, नीचे की निकृष्ट योनियों में जाना सबसे खतरनाक है ना। भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्, जो सबसे ज्यादा भय है वो मृत्यु का है, लेकिन मृत्यु का भय भी उतना भयानक नहीं है, बल्कि निकृष्ट योनियों में प्रवेश करना मनुष्य योनि से, वो सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा खतरा है ना। तो अगर कोई ये निष्काम कर्म योग जो यहाँ पे बताया गया है, वास्तव में भक्ति योग ही बताया गया है, निष्काम कर्म योग, है ना। इसको ये निष्काम और सकाम ये सब हम थर्ड चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं, निष्काम कर्म योग को ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है सकाम, जिसमें हमारी कोई काम वासना है, भोग है, उसके लिए हम करते हैं वो सकाम कर्म। उसके बाद निष्काम होता है, निष्काम में दो तरह का हो सकता है। एक तो निष्काम होता है कि हम फ्रूट से अटैच नहीं है, एक ये तरह का निष्काम हुआ। और एक होता है निष्काम जिसमें हम फ्रूट्स को भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। तो नहीं अटैच होना वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, भगवान को अर्पित करना ज्यादा श्रेष्ठ है ना। तो जो निष्काम कर्म योग जिसमें भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, वो वास्तव में भक्ति योग कहलाता है या बुद्धि योग कहलाता है ना। तो यहाँ पे जो निष्काम कर्म योग बताया गया, वास्तव में भक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है। ओके, इसका 41 का ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। 41 का ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से अगर कोई एक निश्चित लक्ष्य लेके कार्य करता है तो उसकी जो उन्नति है वो श्योर है, निश्चित है। परंतु जिनकी बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धिर व्यवसायिक, जो जिनकी जो बहुत ज्यादा अलग अलग जो ऑप्शंस को जाते हैं। नेक्स्ट वाला ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए 41 में। इकतालीस वाला भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे बोल। 41 वाला पढ़िए, किसने पढ़ा था अभी? और कोई पढ़ सकता है? तात्पर्य प्रभु। 41 का ट्रांसलेशन पढ़िए। जो इस मार्ग पर चलते हैं। सॉरी 41 नहीं, 41 तो पढ़ा था ना आपने। हाँ, ये पढ़ लिया 42 अभी। पढ़िए, 42। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।
तो इस तरह से जो शास्त्रों के जो कर्म कांड जो विचार हैं उनसे आसक्त रहते हैं वो लोग, उसके जो फ्लावरी वर्ड्स, मतलब उसके जो बहुत ही उसमें बताया गया है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा, तो वो उसी कृत्य में लगे रहते हैं और उनको अच्छा जन्म मिलता है और इस तरह से। और वो सोचते हैं कि शास्त्रों में इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। परंतु हाँ, जो लोग इस तरह से भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं वो कभी भी व्यवसायत्मिका बुद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब द इंटेलिजेंस इन डिटर्मिनेशन, इस तरह से जो फिक्स्ड इंटेलिजेंस है उसको प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग भोग के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए हाँ, अर्जुन को 45वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये जो वेद हैं वो 3 गुणों के साथ कार्य करते हैं। 3 गुणों, इस भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं उसके विषय में ही चर्चा करते हैं। तो परंतु अर्जुन बिकम ट्रांसडेंटल टू दीज 3 मोड्स, इनके तुम परे चले जाओ। Because be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in self. तो इस तरह से तुम इन 3 गुणों के ऊपर स्थापित हो जाओ, मतलब 3 गुणों के ऊपर स्थापित हो जाओ मतलब भक्ति योग में स्थित हो जाओ, क्योंकि 3 गुणों के ऊपर भक्ति है। ओके, तो ये हमने पीपीटी में देख सकते हैं एक बार। इसमें पीछे के श्लोकों में जो पाप कर्म से मुक्ति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन जो सोच रहे थे कि इनको युद्ध में मारने से पाप लगेगा, परंतु अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण कि अगर तुम इनको युद्ध में नहीं मारोगे या तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तब तुम्हें वास्तविकता में पाप लगेगा, इनको मारने से पाप नहीं लगेगा। If you, however, do not perform your religious duty fighting, then you will certainly incur sin for neglecting your duty, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें पाप कर्म लगेगा। अगर if you abandon the battle, not only would he neglect his specific duty as Kshatriya, but he would lose all his fame and good name and thus prepare his royal road to hell. अगर वो इस तरह से पालन नहीं करता है तो वो अपने नर्क के द्वारों को, नर्क के रास्ते पे प्रशस्त होगा। इन अदर वर्ड्स, he would go to hell not by fighting but by withdrawing from the battle. इस तरह से वो जो अर्जुन बोल रहे थे पाप कर्म लगेगा उनको मार करके, वो बल्कि जब युद्ध नहीं करेंगे तब। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक क्षत्रिय की स्पिरिट का एक उदाहरण बताते हैं। यशोमत सेन एक राजा थे औरंगजेब के समय में। तो यशोमत सेन एक बार युद्ध से हार के आ रहे थे वापस, तो जब उनके रानी को पता चला, उनको मंत्रियों ने बताया कि राजा आ रहे हैं, तो रानी ने बोला कि ये जितने भी महल के सारे दरवाजे उनको बंद कर दो। और जब वो राजा वहां से लौट के आया तो उसने देखा पूरे महल के सारे दरवाजे बंद हैं, तो उसने रानी को मैसेज भिजवाया कि राजा आया है इस तरह से, तो वो यशोमत सेन आया है करके। तो रानी बोलती है कि यशोमत सेन युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं आ सकता, या तो वो युद्ध भूमि में मारा जाएगा और या तो फिर जीत के आएगा। तो अगर ये कोई व्यक्ति आया है जो युद्ध से हार के, तो वो यशोमत सेन नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कि एक क्षत्रिय जो होता है उसका क्या मनोभाव होता है। इट्स बेटर टू डाई इन द बैटलफील्ड देन टू रिटर्न डिफीटेड। So the man who has come, he must be somebody pretender. वो राजा नहीं है बल्कि कोई धोखेबाज है। So she refused to open. This is the spirit of क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का ये मनोभाव होता है। तो यहाँ पे अर्जुन के जो 3 आर्गुमेंट थे, मेनली कंपैशन, एंजॉयमेंट और सिंफुल रिएक्शन, उसको कृष्ण यहाँ पे डिफीट करते हैं। 2.11 से 30 के बीच में ज्ञान देके आत्मा के बारे में, कंपैशन, द राइट कंपैशन इज फॉर, मतलब कृष्णा टोल की किस तरह से अपना जो कंपैशन का मनोभाव है
गलत तरीके से मटेरियल कंपैशन को उसको रेक्टिफाई करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा एंजॉयमेंट एंड सिंफुल रिएक्शन कर्म कांड के बारे में बता करके, है ना। इस तरह से दो यहाँ पे ये हमने डिस्कस बोथ वेज यू हैव टू फाइट. Krishna is trying to put Arjuna in dilemma, this way or that way you must have to fight. If you think that you are not in bodily concept of life, then it is my order, you must fight. If you think that you are in bodily concept of life, then you are a Kshatriya, you must fight. So इस तरह से कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं युद्ध तो करना ही है, चाहे अगर तुम ये समझो, if you think that you are not the body, अगर तुम ये सोचते तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो यू मस्ट फाइट, और अगर सोचते हो तुम शरीर हो तो क्षत्रिय के स्तर पे युद्ध करना चाहिए. फिर आगे यहाँ पे जो हमने अभी श्लोक पढ़ा, या इमाम पुष्पताम वाचा, कि यहाँ पे भगवान अभी उनको उच्च ज्ञान देना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको बोल रहे हैं किस प्रकार से ये शास्त्र हैं, ये जो शास्त्रों में जो कर्म कांड का जो सेक्शन है, जहाँ पे बताया जाता है ऐसा करो तो ये प्राप्त होगा, ऐसा करो तो ये प्राप्त होगा, तो अर्जुन को बोलते हैं मतलब ये फ्लावरी लैंग्वेज है, उससे आकर्षित नहीं होते बुद्धिमान लोग, है ना. मैन ऑफ द स्मॉल नॉलेज आर वेरी मच अटैच्ड टू द फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेद. आप देखेंगे इस भौतिक जगत में भी लोग ये जो शास्त्रों का कर्म कांड जो भाग है उससे बहुत आसक्त रहते हैं. ये व्रत कर लो, इधर ये कर दो, उधर वो कर दो, तो दे आर वेरी मच अटैच्ड टू इट. लेकिन which recommend various fruity activity for elevation to the heavenly planets, result in good birth, power and so forth. तो इस तरह से वो बहुत आसक्त रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते. इसीलिए अर्जुन को बोलते हैं नेस्त्रे गुण्य अर्जुन, you should think beyond these three modes of material nature. नेक्स्ट पढ़िए 46 का ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं जिनके पास पुस्तक है. यस. हरे कृष्णा. एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है. इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं. जिस तरह से all purposes served by the small well can at once be served by the great. पहले क्या होता था, जैसे गाँव में क्या होता था, अलग अलग कुएं होते थे और हर एक कुएं का अलग अलग पर्पस होता था. जैसे कुछ कुएं हैं तो वो सिर्फ भगवान के लिए यूज होंगे, या कुछ हैं वो बर्तन जो ये क्या कहते हैं कपड़े धोने के लिए यूज होंगे, या एक पर्टिकुलर लोगों के द्वारा ये यूज होंगे. तो इस तरह से अलग अलग जो कुएं, लेकिन एक जो बड़ा सा तालाब है तो उसमें सारे काम हो जाते हैं, वो सारे काम कर लेते हैं. तो इसी तरह जो शास्त्रों का उद्देश्य जानते हैं वो भक्ति पद का पालन करते हैं, और इस तरह से जो शास्त्रों का मूल सार है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं. ओके, ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे. ओके, वेदांतिस्ट. The best purpose of the Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. भगवान आगे के श्लोक में भी बोलते हैं, आगे भगवत गीता में बोलेंगे किस तरह से आई एम द सोर्स ऑफ द वेदास. जो सारे वेद हैं वो मेरे से ही आए हैं. अहम, आई फॉरगेट द श्लोक. मतलब सारे जो वेद हैं वो मेरे से ही आए हैं, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों को बनाने वाला भी मैं ही हूँ. Like that Krishna will say in 15.15, I think it's सर्वस्य चाभिर्धि सन्निविष्टो मत्ता सर्वस्य ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च वेदांत वेद वेदांत कृत वेद विद एव च. 15.15 15.15 वेदांत वेदेश्च सर्वैः वेदांत कृत वेद विद च. इस तरह से the highest Vedantis is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. तो सबसे बड़ा वेदांतिस्ट कौन है? जो भगवान के नाम का जप करता है. इसलिए बोलते हैं ना कि जो, जैसे इसमें भी बताया गया है, ये प्रभुपाद परपोर्ट में भी लिखते हैं, 3rd कैंटो का श्लोक प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान के नाम का जप कर रहा है
इसका मतलब है कि उसने सारे तीर्थ कर लिए हैं, उसने सारे तरह के तप कर लिए, सारे तरह के यज्ञ कर लिए और सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है, जो भक्ति कर रहे हैं मतलब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोज हु आर चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, मतलब जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं वो मतलब दे शुड नो, उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो भगवान के नाम करने का जो मुझे अवसर मिला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए। क्योंकि ये अवसर उन लोगों को दिया जाता है जो पूरे शास्त्रों को पढ़ चुके होते हैं, या जो सारी तरह की तपस्याएं और यज्ञ दान तप कर चुके होते हैं, उनको ये अवसर दिया जाता है। तो अगर मैं जप कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं इस अवसर को नहीं, मेरे हाथ से अवसर ना निकले, है ना। तो इस तरह से जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सांख्य और ज्ञान ये दोनों एक ही होता है, ये आप लोग इसको मतलब जान सकते हैं। सांख्य योग और जो ज्ञान योग है वो सेम है, जिसमें हम आत्मा और शरीर के भेद को जानते हैं, शरीर और आत्मा के जो भेद है उसको जानते हैं या समझते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। Thus I have described this knowledge to you through analytical study. मैं एनालिटिकल मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब एनालिसिस, आकलन करना, तो उसके माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास किया। बुद्धि योग और कर्म। नाउ लिसन एज आई विल एक्सप्लेन it in term of working without fruitive result. O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from bondage of work. तुम ये जो कार्यों का ये जो बॉन्डेज है उससे मुक्त हो जाओगे। Do though fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. तो आप सिर्फ कर्तव्य के रूप में युद्ध करो और जो अपने कार्य के जो फल हैं उससे आसक्त मत हो, तो इस तरह से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। This is duty. One has to execute duty without any consideration of loss and gain. That is duty. कर्तव्य क्या है, जहां पे हम ये विचार नहीं करते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगी। जैसे मान लीजिए जैसे एक पिता है या माता है, वो बच्चे का ध्यान करते हैं, बच्चे का सेवा करते हैं, तो उससे कोई लाभ और वो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि माता एक माता है, इसलिए अपने पुत्र का या बच्चे का अपने देखभाल करती है। और पिता भी अपने परिवार का भरण करता है, क्योंकि क्योंकि उसको पिता का कर्तव्य पूर्ण करता है। Just see, you are क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय हो। There is necessity of this fighting. यहाँ पे ये युद्ध करने की आवश्यकता है। So you should not consider whether you are gaining or losing. तो तुम्हें यहाँ पे ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पे कुछ फायदा मिल रहा है या तुम्हें हानि हो रही है। If you execute your duty nicely, there is no question of sin. तो अगर तुम अपना कर्तव्य सही से करते हो तो वहां पे पाप का कोई विचार नहीं है। तो आगे के जो श्लोक है 2.47, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं 47 का। ये भी श्लोक याद करना होगा शायद, है ना, फेमस श्लोक है। ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं इसका कोई। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने के कभी आसक्त हो। ये जो श्लोक है, जनरली इस श्लोक को ये बहुत लोग कोट करते, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। One should be attached for one has the right to perform prescribed duties. ले उसके
फल को भोग करने का अधिकार नहीं। वन बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ एक्शंस। जैसे कई लोग इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। इसका परपोर्ट पढ़िए थोड़ा सा कोई। हाँ माता जी आप ही पढ़िए, माधुरी माता ने पढ़ा। इसका तात्पर्य। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला ही कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों में हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फलयुक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ऐसा बोलते हैं अटैचमेंट एंड अवर्जन आर द 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, है ना। चाहे आसक्ति हो और चाहे द्वेष, दोनों ही मतलब दे आर 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। मतलब कि किस प्रकार से यहाँ पे जैसे बताया गया है कि वो युद्ध नहीं करना चाह रहा है, युद्ध ना करने से आसक्ति है उसकी, तो उससे भी पाप लगेगा क्योंकि वो इज अ क्षत्रिय। तो एज अ क्षत्रिय ही शुड परफॉर्म एज अ ड्यूटी, उसको एक अपने कृत्य के रूप में करना चाहिए, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपाइज, इस तरह से तुम समत्व के भाव में अपने कर्तव्य को करो। अबेंडिंग ऑल अटैचमेंट ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, सच इक्वामिटी इज कॉल्ड योगा। योग, ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। 49 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 49 श्लोक जो है टर्निंग पॉइंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन को इतना सब कुछ बोलने के बाद इसको ट्रांसलेशन पढ़िए, जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। विश्वनाथपुर आपने नहीं पढ़ा? प्रभु अभी हम घर से बाहर हैं प्रभु। किसी के जिसके गुरु महाराज का व्यास पूजा में अभी थे। ओह अच्छा अच्छा, जी जिसके पास है वो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं।
तो देखिए यहाँ पे अर्जुन को इतना सारा बात बोलने के बाद अर्जुन को यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं दूरेणा ही अवरम कर्म। अवरम मतलब विच इज नॉट, जो वर नहीं है, वर मतलब श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे कृत्यों से दूरेणा, दूरेणा मतलब उनसे दूर रहो। कैसे करते हैं उसे? अबॉमिनेबल, प्रभुपाद अबॉमिनेबल एक्टिविटीज दिखे, अवर कर्म। बुद्धि योग आता है, बुद्धि योग के माध्यम से। तो अभी अर्जुन कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। अर्जुन सोचेंगे अभी तक तो बोल रहे थे युद्ध करो युद्ध करो, अभी बोल रहे हैं दूरेणा ही अवरम कर्म। ऐसे जो अवर कर्म है मतलब अबॉमिनेबल एक्टिविटीज है, उनसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर कंफ्यूज जाएंगे, युद्ध करूं कि ना करूं। तो दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर। कि थर्ड चैप्टर में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, भैया आप निश्चित करके बताओ युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो अर्जुन यहाँ पे समझ नहीं पाए बुद्धि योग का क्या अर्थ है। वो सोच रहा है कि बुद्धि योग मतलब कि मतलब युद्ध करना तो गलत ही काम है ना, मतलब युद्ध करने से इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो इट्स नॉट अ वर कर्म, इट्स अ वर कर्म। तो फिर इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन, है ना। ठीक है, ठीक है, इसके आगे हम कल डिस्कस। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद और निष्काम कर्मियों के बारे में और बताएंगे। तो अभी जो चर्चा किया सब समझ में आया? कुछ किसी का प्रश्न है तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु एक दो प्रश्न थे प्रभु मेरे। प्रभु एक तो ये मुझे थोड़ा और जो इसमें बताया कि सोबर पर्सन की क्वालिटी, जो इसमें बताया कि सोबर पर्सन नेवर बी बिविल्डर, तो एग्जैक्टली सोबर पर्सन बारे में थोड़ा समझने जा रहा था। या तो मैं इसको ऐसे भी समझ पा रहा था प्रभु, यानी जो अभी तक जो इसमें 2.13 में जो आया कि विचलित नहीं होना, व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है, या 2.14 मार्ता स्पर्श शास्त्र कौन्तेय, तो ये चीजों से मैं प्रैक्टिकल मेरी बात करूं तो मैं तो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं हूँ। और मैं देखता हूँ प्रभु कि जो सोबर पर्सन, या तो मैं देखूं जैसे प्रभुपाद, जब प्रभुपाद अपनी बॉडी लीव करते हैं तो प्रभुपाद एकदम पूरी तरह से आई मीन एकदम सोल लेवल के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। कि वो जो तो उसमें जब प्रभुपाद एंड मोमेंट में भी बोलते हैं कि मैं मेरी मृत्यु को आनंद के साथ मरना चाहता हूँ, तो ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है प्रभुपाद लीलामत में। तो मैं जानना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि ये तो बहुत हायर लेवल की स्टेज है जो इसमें, हालांकि कितनी बार सुना है आत्मा न कभी मरती है और वगैरह वगैरह, तो ये थ्योरेटिकली तो बहुत सुना है प्रभु, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाना, तो वो एक लग रहा था कि इसके लिए और क्या सिंसियरिटी या क्या चाहिए ताकि वो जो ऐसी चेतना आए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ जो ये कही जा रही है। तो एक ये प्रश्न है प्रभु, और एनीवे एक दूसरा प्रश्न ये है प्रभु कि जैसे इसमें बताया था कि युद्ध के अवसर आते हैं, तो इसमें बताया था कि स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो आई मीन अपन देखते हैं कि प्रभु जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ आती हैं, तो उन तकलीफों को हमें क्या समझना चाहिए? आई मीन जब तकलीफें आती हैं तो जैसे कुंती महारानी बोलती है कि तकलीफ आए तो मैं, तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है क्या कि तकलीफ आए तो जो है आई विल कॉल कृष्णा बाय हार्ट एंड आई विल मेक माय रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग द प्रॉब्लम्स, डीप प्रॉब्लम्स और व्हाटएवर। तो ये दो प्रश्न हैं प्रभु, मुझे लग रहे थे। यस जी प्रभु, आपके प्रश्न ही हमारे प्रश्न है। हाउ टू अप्लाई द फिलोसफी, कृष्ण ने तो एक लाइन में बोल दिया है कि अल्लाह कि ऐसा है, बट लेकिन इट्स अ लाइफ टाइम प्रैक्टिस टू अप्लाई दिस फिलोसफी। तो
देखिए, एक अच्छी बात है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं उनके श्लोक, एटलीस्ट वी आर कन्विंस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कि हाँ ये मतलब ऐसा है, मतलब वी वेदर वी एक्सेप्ट राइट नाउ और नॉट, अभी हम उसको तुरंत स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, परंतु एटलीस्ट वी आर कम टू नो कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करता है। जो लेकिन जैसे जो बाहर के लोग हैं, इवन दे डोंट नो, और उनके जीवन में जब कुछ ऐसा होता है हड़कंप, तो मतलब दे आर कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि हाँ ऐसा भी ट्रुथ है। तो कम से कम हमारी लाइफ में एक चीज है कि हमने इस चीज को सुन रखा है, भले ही उसको कितना गहराई से हमने उसको एब्जॉर्व किया है, वो दैट इज लेटर पार्ट, वो बाद में आएगा। कम से कम हमारे जो प्रिलिमिनरी लेवल पे हैं, एटलीस्ट वी आर हियरिंग, वी आर रीडिंग, और अगेन एंड अगेन वी आर हियरिंग, अगेन एंड अगेन वी आर हियरिंग द सेम पॉइंट। तो धीरे धीरे करके हमारा इन पॉइंट्स पे कन्विक्शन आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो कुंती महारानी जो प्रार्थना करती हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है, तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है, तो वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर, और वी आर नॉट एबल टू टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा एज मच वी डू व्हेन वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन। जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो ज्यादा अच्छे से भगवान की शरण लेते हैं। और जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तो हम उन कठिन परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो अर्जुन अर्जुन को कृष्ण ने डांटा, बोला तुम क्या ऐसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। तो उसमें दो पॉइंट्स हो सकते थे, या तो अर्जुन डिमोटिवेट हो जाता और छोड़ देता कि अरे क्या, देखो मैं इतना अच्छा फिलोसफी बताया, समझ में नहीं आया अर्जुन कृष्ण को लग रहा। और नहीं, दूसरा उसका टर्न हो सकता है कि नहीं नहीं, कृष्ण इज टेलिंग राइट, आई शुड बिकम मोर सिंसियर और मोर सरेंडर। तो इस तरह से जो भी हमारे जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं, हम उनका कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगी हमारी फर्दर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। जी प्रभु। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली आई गॉट हैवी चेस्टाइजमेंट फ्रॉम माय सुपीरियर, तो नाउ हाउ आई विल रिएक्ट टू दैट चेस्टाइजमेंट। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव को नारद मुनि चेस्टाइज्ड, तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसे चेस्टाइजमेंट्स आएंगे। तो लेकिन हम उनका कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो डिटरमिन होता है, वो हमारे स्पिरिचुअल लेवल से डिटरमिन होता है कि मतलब हमारा आध्यात्मिक स्तर कितना है। So therefore, this regular reading of Prabhupada books, regular hearing of Prabhupada books, spiritual master, chanting holy name attentively, because that will give us strength to overcome the difficult situation in our life. और फिर जब हम बहुत अपनी भक्ति की अच्छी स्टैंडिंग में इन डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस करेंगे, तो दैट विल गिव अ थ्रस्ट टू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। मतलब वो दैट विल बी लाइक जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, होता है ना कि उधर से जंप मार जाना, तो इट्स लाइक दैट। तो वो तब होगा जब हमारी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो जीवन में विपरीत स्थितियां आएंगी, एंड वी विल ब्रेक डाउन, है ना। जैसे प्रभुपाद के जीवन में विपरीत स्थिति आई, immediately he took the shelter of Krishna and he jumped to the another level of spiritual life, है ना। नारद मुनि जब प्रीवियस लाइफ में थे, उनकी माता का देहांत हुआ, तो he took that opportunity to jump into the next level of his spiritual life. Similarly, we will also able to do when we are in good standing of our spiritual life. और इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि मान लीजिए जब हमारे जीवन में इस तरह से कुछ होता है, तो वी शुड हैव सम शेल्टर ऑफ द डिवोटीज वेयर वी कैन रिवील आवर हार्ट एंड बिकम मोर स्ट्रांग टू फेस द सिचुएशन। क्योंकि हो सकता है अपनी शक्ति के बल पे हम उस सिचुएशन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे हनुमान जी थे, भूल गए थे, तो उनको जब याद दिलाएगा तो ही डिड, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो उसी तरह से हम भी उस समय हमें भक्तों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा इस तरह की विपरीत सिचुएशन में, ऐसे भक्तों का आश्रय जो हमसे आध्यात्मिक जीवन में उच्च स्थिति में है। तो शायद फिर हम मतलब जो 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 इस तरह के सिद्धांत है उनको अपने जीवन में सही रूप में लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब कठिन समय आता है तो वी लूज। यस प्रो, सॉरी। या प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीज क्लियर हुई प्रभु। बस ये भी लग रहा था कि अभी जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि अगर अपन 4 नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और 16 माला का अच्छे से जप करते हैं और शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं और भक्तों के संग में रहते हैं, तो ये जो चीजें प्रभुपाद ने कही, तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये अगर कांस्टेंट रहता है हमारी लाइफ में और अटेंटिव रहता है, तो फिर जो भक्ति है वो हम एकदम जो
स्मूथली चलती है, यानी लाइफ स्मूथली चलती है, और जो ऑब्स्टिकल्स हैं इतने इफेक्ट नहीं करते हैं। और साथ ही साथ प्रभु ये भी मैंने देखा है कि जो अपने आचार्य हैं, गुरु महाराज हैं, इनकी 40-40 सालों की इनकी तपस्या है प्रभु। तो वो जो इन्होंने जो एकदम कांस्टेंट हियरिंग, चैंटिंग और रूल्स रेगुलेशन प्रभुपाद के उनको फॉलो किया है, तो मुझे लग रहा था कि ये जैसे अब हमको जैसे 10-15 साल हुए हैं, जो भी साल हुए हैं, तो आई मीन टू से कि उसमें स्थिर रहना और कभी ऐसे परेशान न होना, अगर थोड़ा कभी नीचे ऊपर भी होता है, तो आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम टू कम ऑन द लेवल ऑफ सोबर पर्सन, जैसे प्रभुपाद हैं, आज के गुरु महाराज हैं, तो समय तो लगेगा इस प्रोसेस में। एकदम है इजी प्रोसेस, बट कितने सारे अनर्थास हैं, तो उसको ओवरकम करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे बहुत समय और बहुत सिंसियरिटी और बहुत ऑनेस्टी और बहुत जो है रीडिंग और उसमें प्रभुपाद की किताबों को बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच। यस थैंक यू फॉर शेयरिंग। जैसे एक जस्ट लास्ट शेयर करूंगा, जैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका बहुत सीधा उत्तर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछा कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, अनर्थ है, कैसे करूँ, तो उनका बहुत सीधा सिंपल उत्तर होता है कि जो कर रहे हो उसको करते रहो। Means we are already following the process, मतलब chanting the holy name, reading Prabhupada books, association. Just we have to continue it, keep going on with that. भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे मान लीजिए जब हाईवे पे जाते हैं तो हम फुल स्पीड से चल सकते हैं हाईवे पे, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत लंबी रोड है। तो लेकिन हम चलते रहेंगे तो विल रीच अवर डेस्टिनेशन बिकॉज द रोड इज ऑन द सेम, मतलब इट इज ऑन द राइट ट्रैक। तो इसी तरह हम भी भक्ति करते रहेंगे जो हमारे गुरु और वैष्णव बताते हैं उस हिसाब से, तो वी विल आल्सो बिकम गुड डिवोटी वन डे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।